अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बलोची कढ़ाई बनाई। बहुत शानदार और घर के मिसालों से और बहुत कम मिसालों से तैयार होने वाली बलोची चिकन कढ़ाई की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही लजीज और जायकेदार और खुशबूदार है। यहाँ पर मैंने एक पैन में आधा कप पानी लिया, उसमें 2 सब्ज़ मिर्चें और रफली कटा हुआ थोड़ा सा प्याज डाल दिया। तो ये मैं इसको अच्छी तरह से नरम करूँगी। इसको मैंने फ्राई नहीं करना, बल्कि हमने इसको थोड़ा सा नरम कर लेना है इस तरह से। तो देखिए ये नरम हो चुका है। अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी और इसको हम अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर मैंने कूंडी ली है, इसके लिए मैं मिसाले तैयार करूँगी। एक मैंने खाने का चम्मच ज़ीरा, एक खाने का चम्मच साबुत धनिया, एक खाने का चम्मच जो है वो काली मिर्चें और 8 से 10 अदद गोला मिर्चें। तो यही मिसाला है बस इसका, और बहुत ही ज़बरदस्त मिसाला है। तो ये देखें जी, अब मैं इसको अच्छी तरह से दरदरा सा कूट लूँगी। इसका मैंने पाउडर नहीं बनाना, बल्कि इसको मैंने कूट लेना है जैसे कि मैंने दिखाया आपको। चलिए इसको अब हम साइड पर कर देंगे। यहाँ पर मैंने 1 प्याली ऑयल की डाली है कढ़ाई में, और इसके साथ ही मैंने 800 ग्राम चिकन डाल दिया, बोनलेस और बोन के साथ। इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद मैंने इसमें शामिल करना है लहसुन। लहसुन शामिल कर दिया मैंने इसमें, देखिए जी। और लहसुन के साथ भी मैं इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, ताकि लहसुन भी इसमें अच्छी तरह से इसकी खुशबू आ जाए और कच्चापन भी ना रहे। तो देखिए जी, फ्लेम को हम मीडियम रखते हुए अच्छी तरह से इसको फ्राई कर रहे हैं। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया प्याज का पेस्ट। तो जितनी आपने ग्रेवी रखनी हो उतना प्याज आप शामिल करें। मुझे बहुत कम ग्रेवी रखनी है, तो इसलिए मैंने कम प्याज शामिल किया है। तो प्याज के साथ अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। जैसे ये प्याज का थोड़ा सा पानी जो है वो खुश्क होता है, तो इसमें मैं दही शामिल कर दूँगी। 1 प्याली दही मैंने इसके लिए ली है। दही को अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है, और फेंटने के बाद फ्लेम को थोड़ा सा लो करना है, और फिर उसके बाद दही को इसमें शामिल कर देना है। तो देखें जी, दही ने अपना पानी छोड़ना है। तो अब हम फ्लेम को थोड़ा हाई करेंगे, और हाई फ्लेम पर दही के साथ भूनते हुए इसमें मैं डाल दूँगी नमक हस्बे ज़ायक़ा, और ये मैंने डाला है अदरक का पाउडर। और अब मैं इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ढक दूँगी। ढकने के फ़ौरन बाद देखें जी, माशाल्लाह से इसकी ग्रेवी जो है वो तैयार हो चुकी है। ऑयल जो है वो सेपरेट हो रहा है। अब मैं इसमें मसाला शामिल करूँगी जो मैंने दरदरे से कूट कर रखे थे। तो इसमें ये मसाला शामिल कर दूँगी। मसाला डालते ही बेइंतहा खुशबू, बेइंतहा मज़ेदार किस्म का हमारा कढ़ाई मसाला जो है वो बहुत ही खुशबू दे रहा है। देखें जी, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हमारी रेसिपी तैयार हो रही है। आपने इसके साथ एक नहीं 4 रोटियां खानी हैं। फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। बहुत ही लाजवाब रेसिपी। गरम मसाला शामिल कर देंगे, आधा चाय का चम्मच धनिया शामिल कर देंगे, और इसके साथ ही हम इसका जो फ्लेम है उसको ऑफ़ कर देंगे। बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार। और देखें जी, 1 सब्ज़ मिर्च मैंने इसमें काट के डाल दी है। आप होटलों में मत जाएं, घर में बनाएं। कम बजट, लो बजट की रेसिपी है। बिल्कुल जो मिसाले हैं यही मैंने डाले हैं, और बहुत कम मिसालों से मैंने इसको तैयार किया है। चलिए जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ही मज़ेदार और शानदार तैयार हुई है। एक बार आप इसे बना लेंगे तो बार बार ज़रूर बनाएंगे। फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, लाइक करें। वीडियो को स्किप मत नहीं करनी, छोटी सी वीडियो है। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत ही आसानी के साथ हमने बलोची कढ़ाई तैयार की। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।